इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं विज्ञान प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन अध्याय 2 का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और ये एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला कहता है 1 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश के उन 2 घटकों के नाम लिखिए जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। यानी सूर्य के प्रकाश के उन 2 घटक के नाम लिखना है जो हमको दिखाई नहीं देता है। तो पहला है पराबैंगनी किरण और दूसरा है अवरक्त किरण यानी अल्ट्रा वायलेट रे और इंफ्रारेड रे। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले दिया हुआ है रेडियस, तो रेडियस है 30 सेंटीमीटर और हमको फोकस दूरी निकालना है। तो चूँकि जानते हैं F बराबर R/2 होता है, तो फोकस है 30, y2 कर दिए, कट कर आ गया 15, यानी आंसर हो गया इसका 15। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। इसका आंसर है किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वह उसका प्रतिबिंब कहलाता है। यह हुआ इसका आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। आंसर है प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। अब कहता है 1 में वास्तविक प्रतिबिंब। इसका आंसर है जब प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद वास्तव में दूसरे बिंदु में मिल जाती है उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन, जब उसका अपवर्तन होता है लेंस से, तो जिस बिंदु पर वास्तव में मिल जाता है उसी को ही हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। नोट में कहता है उत्तल लेंस हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा कहता है आभासी प्रतिबिंब, जब प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि मिल रहा है, उसको हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इन नोट में कहता है कि अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी अवतल लेंस जो होता है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अधिकतम प्रकाशीय घनत्व एवं न्यूनतम प्रकाशीय घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हम जानते हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि प्रकाशिक घनत्व सबसे अधिकतम हीरा का होता है क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और वो होता है 2.42, तथा न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व का जो माध्यम है वो है वायु, और वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और वो है 1.0003। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या उत्तल दर्पण वस्तु की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब बना पाएगा। कहता है क्या उत्तल दर्पण वस्तु की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब बना पाएगा, यानी इमेज पूरा बना पाएगा। आंसर कहता है उत्तल दर्पण में वस्तु की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन प्रतिबिंब बहुत छोटा आकार का होता है। दिखाई तो देता है लेकिन बहुत ही छोटा आकार का प्रतिबिंब होता है। किसी वस्तु की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब बनना केवल उत्तल दर्पण में संभव है क्योंकि यह दर्पण पूरे दृश्य की चौड़ाई दिखाता है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में सचित्र विभेद करें, यानी उसका हमको विभेद करना है, अंतर बताना है। कहता उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। उत्तल लेंस और एक तरफ है अवतल लेंस। उत्तल लेंस तरफ कहता है 1 नंबर में इससे उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और अवतल लेंस में कहता है 1 नंबर में इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। फिर उत्तल लेंस में 2 नंबर में कहता है इसके किनारों का भाग पतला तथा बीच का भाग मोटा होता है, और अवतल लेंस तरफ कहता है इसके किनारों का भाग मोटा और बीच का भाग पतला होता है। उत्तल लेंस 3 नंबर में कहता है इसमें वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। ये हो गया उत्तल लेंस और अवतल लेंस में सचित्र अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। इसका आंसर है वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर हैं। एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब लिखेंगे और एक तरफ आभासी प्रतिबिंब लिखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब इसमें 1 नंबर में कहता है कि यह हमेशा उल्टा, यानी कि यह हमेशा उल्टा होता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब जो होता है यह हमेशा सीधा होता है। फिर वास्तविक प्रतिबिंब 2 नंबर में कहता है इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 3 नंबर कहता है यह
किरणों के वास्तविक रूप से कटने पर बनता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो किरणों के वास्तविक रूप से कटने पर बनता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब होता है जो किरणों के वास्तविक रूप से कटने पर नहीं बनता है, बल्कि उन्हें पीछे बढ़ाने पर जहाँ वे मिलते हैं वहाँ बनता है। यानी कि जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक किरणों के कटने पे नहीं बनता है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है कि पानी में रखा हुआ सिक्का हमको कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई प्रतीत होता है? तो इसका आंसर है कि इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ऐसा प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण बाहर से देखने पर हमें सिक्का उठा दिखाई देता है। और ऐसा किस लिए होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवतल, उत्तल एवं समतल दर्पण के दो उदाहरण को लिखें। तो इसका आंसर लिखेंगे। ए में कहता है अवतल दर्पण के 2 उपयोग इस प्रकार हैं। ए में कहता है दाढ़ी बनाने में, और दूसरा कहता है सौर कुकर में बड़े द्वारक का अवतल दर्पण सूरज की ऊर्जा को केंद्रित करने में काम आता है। यानी कि सौर कुकर से खाना बनाने के काम में आता है। बी कहता है उत्तल दर्पण के 2 उपयोग। तो पहला है साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग होता है, और दूसरा नंबर में होता है सड़कों पर लगे लैंप में प्रकाश को बड़े क्षेत्र में फैलाने हेतु। यानी सड़कों पर जो लैंप लगा हुआ था उसको दूर तक फैलाने में इसका उपयोग किया जाता है। सी में कहता है कि समतल दर्पण का 2 उपयोग लिखें। तो इसका पहला उपयोग है कि अपना प्रतिबिंब देखने में, और दूसरा है दर्पण द्वारा एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त करने में। यदि हम एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं तो समतल दर्पण का यूज करके प्राप्त कर सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पेरिस्कोप क्या है, इसके क्या उपयोग हैं? तो इसका आंसर है कि पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम छिपी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। सैनिक खाइयों में छिपकर मैदानों और पहाड़ों को देख सकता है, और पनडुब्बियों में बैठा सैनिक समुद्र का तल देख सकता है। पेरिस्कोप समतल दर्पणों की सहायता से बनाए जा सकते हैं जो प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर काम करते हैं। यानी पेरिस्कोप इसके मदद से पनडुब्बी और सैनिक पहाड़ियों और मैदानों में और समुद्र तल को देख सकते हैं आसानी से। 11 नंबर कहता है क्वेश्चन, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? बताइए क्यों? तो इसका आंसर है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल घट जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। यह 11 का आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचे जब बिंब यानी कि वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच हो। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक हम अवतल दर्पण को लेंगे और ए बी एक वस्तु होगा यानी ऑब्जेक्ट होगा, और सेंटर से हम एक किरण को गुजारेंगे जो ऑब्जेक्ट के शीर्ष होकर जाएगा, और इसके बाद एक फोकस से गुजारेंगे, और दोनों जहाँ पे मिलते हुए प्रतीत होगा वहाँ पे मेरा प्रतिबिंब बनेगा। यानी प्रतिबिंब हो जाएगा ए डैश और बी डैश। पी जो है ये अवतल दर्पण का पोल है यानी ध्रुव है, और एफ इसका क्या है तो फोकस दूरी है। तो इसका कहता है कि चित्रानुसार जब बिंब ध्रुव एवं फोकस के बीच होता है तब दर्पण द्वारा बिंब का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित बनता है। यहाँ बिंब का मतलब है वस्तु। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरण परावर्तन के पश्चात मिलती है। इसे फोकस से सूचित करते हैं या दर्शाते हैं। ये इसका हो जाएगा आंसर। यानी एक अवतल दर्पण है जिसका पोल क्या है, पी है यानी ध्रुव है, और ये अवतल दर्पण को एम डैश से सूचित करते हैं।
इसका जो सेंटर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या मुख्य अक्ष, और वो हो जाएगा वक्रता केंद्र हो जाएगा सी। तो यहाँ पे कहता है कि अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस है वो मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर या समांतर किरण परावर्तन के पश्चात मिलती है, और इसे हम लोग एफ से सूचित करते हैं। ये होता है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस के परिभाषा। इमेज में देख सकते हैं कि पैरेलल जो आ रहा है प्रकाश किरण वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पे आकर मिल रहा है, तो इस प्रकार इसका परिभाषा हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरल सूक्ष्मदर्शी वह युक्ति है जिससे छोटे बीम यानी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके या प्राप्त किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में एक उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी अवतल लेंस पर पड़ती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद समांतर किरणें फैलती जाती है, अर्थात अवतल लेंस किरणों को अपसरित कर देती है। इसी गुण के कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। जैसे अवतल लेंस में हम लोग देख रहे हैं कि जो पैरेलल किरण आ रहा है वो अपवर्तन के बाद क्या होता है कि फैलते जाता है, और इसीलिए क्या होता है कि इसको हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का था कि अवतल लेंस किसे कहते हैं, तो वैसा लेंस जो बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं और प्रकाश की किरणों को अपसारित करते हैं, अवतल लेंस कहलाता है। 17 नंबर क्वेश्चन का था कि अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखे। तो इनके 3 प्रकार हैं, यानी अवतल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उभयावतल लेंस यानी डबल कॉनकेव लेंस, दूसरा है समतलावतल लेंस यानी प्लेनो कॉनकेव लेंस, और तीसरा है उत्तलावतल लेंस यानी कि कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिया जाए या दिए गए हैं, इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलती है। उसका माध्यम दिया हुआ है और अपवर्तनांक भी दिया हुआ है। केरोसिन का जो अपवर्तनांक है 1.44 है, तारपीन तेल का जो है 1.47 है, और जल का 1.33 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है यानी अपवर्तनांक n बराबर होता है c/v, यानी कि c/v जो है वो निर्वात में प्रकाश के चाल बटा माध्यम में प्रकाश के चाल है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर v बराबर c/n हो जाएगा, यानी माध्यम में प्रकाश के चाल बराबर हो जाएगा निर्वात में प्रकाश के चाल बटा अपवर्तनांक। अतः प्रकाश उस माध्यम में तेजी से चलेगा जिसमें उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, और यहाँ जल का अपवर्तनांक सबसे कम है, अतः प्रकाश जल में सबसे अधिक यानी तीव्र गति से चलेगा। यह इसका सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, और यह लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि प्रकाश की समांतर किरणें उत्तल लेंस पर आपतित होती है, यानी प्रकाश की समांतर किरणें जब उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये समांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती है। अतः स्पष्ट है कि उत्तल लेंस समांतर किरणों को अभिसारित करते हैं यानी ऑब्जर्व करती है एक बिंदु पे, और इसी गुण के कारण इसे हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। आई होप यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करें।